नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा शहर के सीएम लॉ कॉलेज के बाहर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि गेट के ऊपर मैकेनिक कुछ काम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि एक गेट के ऊपर नेम प्लेट लगाया जा रहा है उर्दू भाषा में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से दरभंगा में इसी उर्दू भाषा को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। इसी गेट के ऊपर जब ये नेम प्लेट लगा था तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में लगाया गया था। ये वाक़या है करीब इसी महीने की 13-14 तारीख की, लेकिन इसी महीने 18 तारीख को एक वाक़या ये हो जाता है कि इसी गेट के ऊपर से उर्दू भाषा में लिखा गया जो कॉलेज का नाम था उसे हटा दिया जाता है। आरोप ये लगता है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल है बदर आलम खां साहब, उनके आदेश के ऊपर इसे हटाया गया। और बातें ये भी हुई कि जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उनके दबाव में प्रिंसिपल ने हटाया, ऐसा आरोप लगा। तो इन सारे मामले को लेकर के शहर के जो दानिश्वर हैं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, लोगों ने आवाज़ उठाया और उर्दू भाषा में फिर से नाम लिखने के लिए मांग की गई, जिसको लेकर के पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी गहमागहमी थी। आज इस चीज़ को लेकर के रिज़ल्ट आया है कि पीछे फिर से उर्दू भाषा में नाम को लिखा जा रहा है और इस पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या थी। कॉलेज के जो प्रिंसिपल है बदर आलम खां साहब, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया है पूरे वाक़े से हमें रूबरू कराया है कि आखिर ये नाम उर्दू भाषा में जो लिखा गया नाम था उसे क्यों हटाना पड़ा, किसके दबाव में हटाना पड़ा या किसके कहने पे हटाना पड़ा, क्या वजह थी जो हटाना पड़ा। इन सारे मुद्दों पे बात हुई है। पहले हम आपको वो बात सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। असल में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा था कॉलेज में, तो उसमें कॉलेज के गेट पे नाम भी लिखना था। तो इसमें हिंदी में और उर्दू में और इंग्लिश में, तीनों में लिखा गया। तो उसमें कुछ लड़कों को असल में उर्दू वाला जो कलर था वो ग्रीन था, तो कुछ लड़कों को ऑब्जेक्शन हुआ कि ग्रीन कलर हटा दिया जाए, तो उसको हटवा दिया गया। लेकिन फिर कुछ लड़के कहने लगे कि उर्दू भी हटवा दीजिए। तो हालांकि समझाने की कोशिश की उनको, लेकिन अभी बज़िद रहे। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतर समझा कि लड़के हैं, इनको हम लोग फिर समझा लेंगे। तो फॉर द टाइम भी उसको हटा दिया गया था, ताकि उनको समझा के फिर हम लोग उसको लगा लेंगे। लेकिन इसी बीच में ये मामला इतना न तूल पकड़ा कि नहीं, जैसे गोया कि बहुत बड़ा इशू हो गया हो। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी को लिखा कि सर ऐसे ऐसे हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, आप उसको लगवाइए। और जो है वाइस चांसलर साहब से आज भी मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उसको लगवा दीजिए। तो इंशाल्लाह आज लग जाएगा वो। ये कौन लड़के थे जिन्होंने उर्दू को हटाने की जिद किया या आपको कहा? उसमें कुछ यूनियन के लोग थे और कुछ जो है और भी संगठनों के लोग थे। कौन सी यूनियन के नाम बताइए? ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के जो यूनियन के हैं, तो उन्होंने कहा था कि ग्रीन कलर सर लड़कों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, नाम उसको आ रहा है कि एबीवीपी के लोग जो छात्र हैं उन्होंने आप पर दबाव बनाया कि इसको हटाया जाए, उर्दू में लिखा हुआ, तो फिर आपने ऐसा किया, ऐसा कहा जा रहा है। एबीवीपी के भी लोग अप्रोच किए थे और वो भी ऐसी बात कर रहे थे। आपने वाकई दबाव में ही किया ये काम? नहीं, दबाव का मामला ये है कि देखिए, यहाँ पे एक दफ़ा मान लीजिए कोई आदमी कोई बात कहे और सेटिस्फेक्शन उसको न हो, तो दिल के अंदर उसको खलिश रह जाती है। तो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, तो पढ़ने पढ़ाने की चीज़ होना चाहिए। तो हम लोगों ने हिकमतन ये चीज़ बेहतर समझी कि अभी फिर वक्त उसको हटा देते हैं। और फिर उनसे मुस्तकिल बात चल रही थी और राज़ी भी हो गए थे। तो अब ये था कि सेटिस्फाई करने के बाद ही हम लोग मामला करें, क्योंकि भी स्टूडेंट हैं, उन पे कोई सख्ती का मामला या कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो सुना अपने कॉलेज के प्रिंसिपल बदर आलम खां साहब को कि आखिर उर्दू भाषा में जो नेम प्लेट हटाया गया उसके पीछे जो मेन कारण था वो क्या था। छात्रों का दबाव था, जिसको लेकर के वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने इसे तत्काल हटा दिया था। लेकिन अब वीसी से कंसर्न करने के बाद, जो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनसे कंसर्न करने के बाद इसको वापस लगाने का आदेश दे दिया गया और ये लग रहा है। देखिए, ये लड़ाई आज से 3-4 दिन पहले शुरू की गई थी। आज जो ये लड़ाई है ना, ये दरअसल मिथिला के अवाम की लड़ाई है, जो अमन पसंद जनता है, जो सभी भाषा का सम्मान करती है, उनकी लड़ाई। क्योंकि इस लड़ाई में सभी धर्म, सभी मजहब के लोग हमारे साथ आए थे।
कल जो हमारी कुलपति से वार्ता उनके घर पर हुई थी, कुलपति ने जो कमिटमेंट किया, मैं कुलपति को दिल से लाखों सलाम करता हूं। उनकी सोच को, उनके जज्बे को, उनके कमिटमेंट को, जो उन्होंने वादा किया था उस वादा के अनुरूप उन्होंने वो काम किया कि आज आप देख सकते हैं कल उन्होंने वादा किया था और आज यहाँ नाम लिखाया जा रहा। मैं कुलपति आपके माध्यम से कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को दिल से लाखों सलाम करता हूँ कि आपने इस जगह जहाँ सीएम लॉ कॉलेज में गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की जो नापाक कोशिश की गई थी उसको आपने करारा तमाचा मारा। तमाम साथ संगठन जो भी हैं उनको मैं दिल से तमाम धन्यवाद देता हूं। जो सेकुलर माइंडेड जो भी छात्र विंग थी उन लोगों ने जो मेहनत किया, आज उनको दिल से मुबारकबाद, खासकर यहाँ के वीसी को मुबारकबाद, जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि बिहार के अंदर में ये द्वितीय वित्तीय भाषा के रूप में ये उर्दू को मान्यता प्राप्त है। जब इसको लिख दिया गया तो इसको दोबारा वहीं पर फिर उसको मिटाया क्यों गया और मिटा दिया गया तो फिर इसको दोबारा वहाँ लिखवा दिया गया। ये वो धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से आज जो एक विवाद था शहर में कि उर्दू ज़ुबान को लेकर के जो एक अलग नज़रिया पेश किया गया था, जिसको लेकर के उर्दू दां तबकों में जो है काफ़ी गुस्सा था, आक्रोश था। कहीं ना कहीं अब मुझे उम्मीद है कि जब ये उर्दू ज़ुबान में नाम वापस लिखा जा रहा है तो ये गुस्सा, ये दबाव कम होगा और चीज़ें सामान्य होंगी। आखिर इस तरह की राजनीति से किसी को क्या मिलता है? भाषा किसकी है? अगर कोई उर्दू भाषा को किसी ख़ास मज़हब से जोड़ कर देखते हैं तो ये शायद उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। और भाषा किसी धर्म की नहीं होती, भाषा जो सीखता है उसकी होती है। और उर्दू तो काफ़ी मीठी भाषा है और उर्दू भाषा हिंदुस्तान की भाषा है। इसीलिए उर्दू के किसी शायर ने एक शेर में अपने ये कहा कि उस बस्ती से प्यार की खुशबू आती है, उस बस्ती से प्यार की खुशबू आती है जिसके बाशिंदों को उर्दू आती है। इस तरह से मिथिला के क्षेत्र में उर्दू को लेकर के जो ये विवाद हुआ था अब कहीं ना कहीं वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।